तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांग लिंग उस शमन को मार चुका था और टियानडाओ सेक्ट वाले यहाँ पे काफ़ी खुश थे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट भी करें। अब यहाँ पर जो भी बच्चे थे, जो भी डिसाइपल थे, वांग लिंग को एक रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखते हैं। और सबसे आगे यहाँ पर एक जेन फेंग जायो करके बंदा आता है, जो कि एक ओल्ड मैन थे और वांग लिंग को ग्रीट करके एंसेस्टर बोलते हैं। वांग लिंग बोलता है कि मैं तुम लोगों का एंसेस्टर नहीं हूँ। अब ओल्ड मैन बोलता है, आप तो उसी दिन एंसेस्टर बन गए थे जब आपने यहाँ पर कल्टीवेट किया था 200 साल पहले, और आप सोल फॉर्मेशन लेवल पे पहुंचे थे। उम्मीद है आप इस टाइटल को रिजेक्ट नहीं करोगे। और ये ओल्ड मैन वांग लिंग से कहता है, आप चाहे तो यहाँ पे कुछ दिन रह सकते हैं। अब वांग जुओ, जो कि वांग लिंग के बगल में था, ये भी यही बात कहता है, और क्या तुम फोर्थ अंकल के डिसेंडेंट को नहीं देखना चाहते हो? अब ये सुन करके वो जो ओल्ड मैन था, यानी कि फेंग जायो, वो भी अवाक हो जाता है कि वांग जुओ ये क्या कह रहा है। अब ये बंदा वांग जुओ को ध्यान से देखता है, क्योंकि वांग जुओ इसका एक टैलेंटेड डिसाइपल हुआ करता था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अलग अलग नूर था, जो कि पहले से अलग था। वांग जुओ ओल्ड मैन की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और अब वॉइस ट्रांसमिशन से एक मैसेज पास करते हैं। ओल्ड मैन जब सुनता है तो वो अवाक हो जाता है और वांग लिंग की तरफ ध्यान से देखता है और फाइनली वांग लिंग को दोबारा से बोलता है, ग्रीटिंग्स एंसेस्टर। और वांग जुओ भी इस दौरान बोलता है कि जेंग फेंग जायो, तुम एक डिसाइपल थे जिसे मैंने लाया था। उस समय तुम यंग मैन थे, लेकिन समय के साथ काफ़ी तुम बदल चुके हो। अब इधर समय बीतता है और वांग लिंग इस सेक्ट में जो भी लोग थे उन्हें थोड़ा बहुत गाइड करता है। 3 दिनों के बाद वांग लिंग और वांग जुओ यहाँ से निकल जाते हैं और जाने से पहले वांग लिंग यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाता है, ताकि कोई भी बंदा जो कि सोल फॉर्मेशन पे भी होगा अंदर नहीं आ पाएगा। अब ये लोग अपने एंसेस्ट्रल होम आते हैं, जहाँ पर वांग लिंग को यूवेर और उसके मम्मी पापा दिखते हैं। और वांग लिंग को इस समय यूवेर को देखकर डानियो और जाउरू वगैरह का याद आता है। अब जो वांग जुओ था, यूवेर को अपना डिसाइपल बना लेता है और वांग लिंग यहाँ से जाने से पहले अपने डिवाइन सेंस को एंसेस्ट्रल होम में पास कर देता है, क्योंकि अब जी रियल में तो ये यूज़ भी नहीं करता था। और वांग जुओ यहीं पे रहता है, क्योंकि जब ये यहाँ पे रहता था तो इसकी वाइफ भी हुआ करती थी, और अब इसका एक ही मकसद था कि अपने फैमिली के जो डिसेंडेंट हैं उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। अब वांग लिंग हैंगयू सेक्ट को ढूंढना चाहता था, क्योंकि टियानडाओ सेक्ट जहाँ पर है पहले वहाँ पर हैंगयू सेक्ट हुआ करता था। और वांग लिंग यहाँ से गायब हो जाता है और एक गुफा की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर ये लोग बहुत पहले रुके थे। अभी वहाँ पे एंटर करता है और वहाँ पर 3 शब्द इसे देखने को मिलते हैं, हैंगयू सेक्ट। अब यहाँ पर एक दरवाजा था जिसे एक फॉर्मेशन प्रोटेक्ट कर रहा था। वांग लिंग से तोड़ देता है और अंदर में इसे एक लाश मिलती है, जो कि कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठी हुई थी। और इस बंदे के हाथ के नीचे लिखा हुआ था कि हैंगयू सेक्ट मेरे साथ ही खत्म, मैं अपने एंसेस्टर को क्या जवाब दूंगा। वांग लिंग पीछे हटता है, इन्हें ग्रेट करता है, और यहाँ पर जो एक जेड था, वांग लिंग उसे अपने डिवाइन सेंसेस स्कैन करता है। यहाँ पे एक तलवार था जिसके अंदर शायद इस ओल्ड मैन का स्पिरिट था। फिलहाल वांग लिंग यहाँ से निकल जाता है और जूमिंग वैली पहुँचता है, जहाँ पर इसे बहुत पहले टेंग हुआंग ने इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था फॉरेन बैटल ग्राउंड में एंटर करने से पहले। वांग लिंग इस दौरान स्पेस रिफ्ट में जाता है, यानी कि शायद फॉरेन बैटल ग्राउंड में, पर उसे वो तलवार कहीं नहीं मिलती और अब ये निकल जाता है जाओ कंट्री से बाहर। अब यहाँ पर एक रैंक 4 की कंट्री को दिखाया जाता है, सुजाकू प्लेनेट के वेस्ट साइड में, और फिलहाल इस पर फोर्सेकन इमॉर्टल क्लैन का अधिकार हो चुका था। और इस कंट्री के बॉर्डर पर एक बंदा था जो कि स्ट्रॉ हेड पहन के था, और ये बंदा कहता है कि वांग लिंग तुम वापस आ चुके हो और सीनियर को पता है, उम्मीद है तुम उनको निराश नहीं करोगे। और ये कहता है कि तुमने ली युआनफेंग को मार दिया, जुयू कंट्री को सील कर दिया, मैं जाऊ वुटाई, मैं इस एहसान को कैसे चुकाऊंगा? मैं तुम्हें ये जेड दे दूंगा, क्योंकि इस जेड में लियू मे का डोमेन है, जैसे कि मैंने मेरे लाइफ के बदले प्राप्त किया है, और उम्मीद है कि तुम इसकी मदद से लियू मे का जो डाउ हार्ट है उसे डिवोर कर जाओगे और अगले सुजाकू बनोगे। उसके बाद भी ये बंदा यहाँ से गायब हो जाता है। इधर कंट्री पीलू को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एंशियंट टेरे चमकता है और वांग लिंग बाहर निकलता है और सीधा यहाँ से सोल रिफाइनिंग सेक्ट की तरफ बढ़ जाता है। अब वांग लिंग यहाँ पर पहुँच चुका था और यहाँ पर प्रोटेक्शन देखता है, तो ये थोड़ा एक चैन के सांस लेता है कि चलो यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ है, और यहाँ के कुछ रूल्स को ये यूज़ करता है और अंदर चला जाता है। पर वांग लिंग एक चीज़ यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर डिसाइपल्स पहले से काफ़ी कम हो चुके हैं। पहले वो जो 9 गोल्डन रिंग्स चमकती थी, यानी कि 9 लोग सोल फॉर्मेशन पे थे, अब वहाँ पर बस 3 ही चमक रही थी, और एक आवाज़ आती है, एंशिएंट वॉइस, कि तो फाइनली तुम आ चुके हो। और डू नियान यहाँ पर डू टियान वांग लिंग की तरह पढ़ते हैं, और वांग लिंग इन्हें देखकर थोड़ा चिंतित हो जाता है, क्योंकि डू टियान का जो लाइफ स्पैन था वो लगभग अब खत्म की तरफ चला था। डू टियान बोलते हैं, अभी भी मेरे पास कुछ साल है, और वांग लिंग को देखकर ये काफ़ी खुश होते हैं कि तुम्हारा कल्टीवेशन बढ़ चुका है, तुम्हें बस सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए,
अपने बॉडी को थोड़ा रिफाइन करना पड़ेगा, फिर तुम आराम से सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे होगी। और वांगलिंग भी हंस के कहता है कि आपके पास सेलेस्टियल जेड्स है। डोटियान भी कहते हैं कि मानना पड़ेगा तुमको कि तुम यहाँ पर बस सेलेस्टियल जेड के लिए आए हो, और शायद तुम्हारे पास होता तो तुम फिलहाल आते भी नहीं। वांगलिंग भी हंसता है कि आता जरूर मैं, क्योंकि मुझे 1 बिलियन सोल फ्लैग भी तो चाहिए। डोटियान भी फिर से स्माइल करते हैं कि टेंशन मतलब, मेरे मरने के बाद मेरा भी सोल फ्रैगमेंट उसमें जुड़ जाएगा। तुम सेक्ट ही तुम्हारा है। हाँ, अगर तुम्हें सेक्ट मास्टर नहीं भी रहना है तो भी तुम्हें इस जगह को प्रोटेक्ट तो करना ही पड़ेगा। वांगलिंग इनकी बातें ध्यान से सुनता है और कहते हैं मैं कोशिश पूरा करूंगा। और डोटियान अब अपने सीनियर ब्रदर की तरफ देखते हैं, जो कि अब है नहीं इस दुनिया में, कि आपके गैम्बल पे मैंने इस बंदे को सेलेक्ट किया है। और अब ये वांगलिंग को बोलते हैं कि फॉलो मी। फिलहाल ये वांगलिंग को एक फॉरबिडन एरिया में लेके आते हैं और यहाँ से ये लोग एक वॉर्टेक्स में एंटर करते हैं, जो कि मानो ट्रांसफर एरे के समान हो। और यहाँ पर कई सारे लगभग 30 टैबलेट्स देखते हैं, जो कि सेलेस्टियल जेड के बने थे। और अब यहाँ पर ये वांगलिंग से कहते हैं कि सेंगलियो बैठ जाओ, हमारे पास भी अब ज़्यादा सेलेस्टियल जेड नहीं बचा है। बेसिकली हम लोग प्लैनेट 4 सेंट से आए थे 10,000 साल पहले, और उस समय हमारे पास 30 से ज़्यादा सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के कल्टिवेटर्स थे। तो यही वो चीज़ें हैं जो कि अभी बची हुई हैं। हाँ, अगर इससे भी तुम्हारा काम नहीं हुआ तो हम थोड़े बहुत चुरा लेंगे। और वांगलिंग अब यहाँ पर सेलेस्टियल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर ये जो ओल्ड मैन डोटियान थे एक फॉर्मेशन बनाते हैं, ताकि वांगलिंग का स्पीड जो है एब्जॉर्ब करने का वो और तेज हो जाए। समय बीतता है और वांगलिंग इस समय पूरी तरह से कल्टीवेशन में लग चुका था। और जो 2 स्लैब का सेलेस्टियल जेड का ये ऑरा एब्जॉर्ब कर रहा था, अब उनमें क्रैक्स आने लगे थे। ये संकेत था कि उनकी ऑरा अब खत्म हो रही है। वांगलिंग अब फील करता है कि इसके बॉडी में जो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी है पहले से काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अब डोटियान भी कहते हैं कि मुझे फॉलो करो, चलते हम लोग कुछ सेलेस्टियल जेड चुराते हैं। फिलहाल ये दोनों सोल रिफाइनिंग सेट के बाहर आ चुके थे और वांगलिंग के बॉडी में पहले जो स्पिरिचुअल एनर्जी बस हुआ करती थी, उनमें से ज़्यादातर सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल चुकी थी। अब यहाँ पर आगे में 10,000 किलोमीटर की दूरी पर शायद एक भंवर था, जो कि डेमोनिक इंसेक्ट सेट के अंदर लेके जाता था। और यहाँ पर आज के दिन 2 लोग खड़े थे, वांगलिंग और डोटियान चीचा। और इस दौरान ये 1 बिलियन सोल फ्लैग को यूज़ करते हैं और दहाड़ मारते हैं कि क्यों हो डेमोनिक इंसेक्ट वालों, तुम्हारे दादा जान डोटियान आ चुके हैं। और यही डायलॉग इनके भी मास्टर ने मारा था और उनके भी मास्टर ने मारा था। अब यहाँ पर सामने में एक ओल्ड मैन आते हैं, जो कि पर्पल रोब में थे, और कहते हैं कि ओल्ड घोस्ट डोटियान, सेलेस्टियल जेड अब बचे नहीं है, क्या करने आओ यहाँ पर। और बगल में एक ओल्ड वुमेन भी खड़ी थी और ये बोलती है कि फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन ने अटैक किया था तो मैं इंजर्ड हो गई थी, तो मुझे उसकी ज़रूरत है। अब डोटियान भी बदले में कहते हैं कि मेरे पास 2 साल से भी कम बचे हैं, सेलेस्टियल जेड दे दो, मैं चला जाऊंगा, नहीं तो मुझे फाइट करना पड़ेगा। ओल्ड मैन इस दौरान हंसते हैं पर्पल रोब वाले कि ऐसा क्यों करना है, वैसे भी जो बगल में तुम्हारे बंदा है ये मरना तो इसका पक्का है। वांगलिंग बदले में हंसता है और सेलेस्टियल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। और जब इस तलवार को वांगलिंग चलाता है तो ओल्ड वुमेन को अपना टर्टल शेल यूज़ करना पड़ता है। और पावर इतना फियर्स था कि दोनों का चेहरा, यानी ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन, दोनों का बन जाता है। और वांगलिंग कहता है अभी भी आपको लगता है कि मैं पक्का मरूंगा। अब ओल्ड वुमेन कहती है कि तुम कौन हो, क्योंकि तलवार काफ़ी खास था और इतना तो ये समझ रही थी कि ये नॉर्मल बंदा अब नहीं है। वांगलिंग स्माइल करता है और कहता है कि मेरा नाम शेंगनियो है। अब ये सुनते ही ओल्ड वुमेन का चेहरा एकदम शांत हो जाता है और ये खुद कहती है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकती, क्योंकि तुमने ली युआनफेंग को मार चुके हो, डेमन क्लैन के एंसेस्टर को मार चुके हो। क्योंकि ये ओल्ड मैन भी जानते थे इनका भी पावर लेवल सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में, ये युआनफेंग को तो मार सकते थे पर डेमन क्लैन के एंसेस्टर को ये कभी नहीं मार पाते। अब डोटियान बीच में कूदते कि फालतू बकवास बंद करो और आधे सेलेस्टियल जेड दे दो। अब ओल्ड वुमेन कहती वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन अटैक किया तो तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। अब डोटियान भी कहते हैं वो डिपेंड करेगा कि तुम कितने सेलेस्टियल जेड देती हो। अब ओल्ड वुमेन भी सेलेस्टियल जेड दिखाती है, डोटियान बैग को देखते हैं और काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब ये दोनों गुरु और शिष्य घूमते हैं और बहुत सारे सेलेस्टियल जेड अलग अलग सेट से चुरा लेते हैं। और ये थोड़ी बहुत स्टोरी अपने एक पुराने एंसेस्टर के बारे में बताते हैं, जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के पीक पर थे और पूरे सुजाकू प्लेनेट पर घूमे थे, कोई उन्हें रोक नहीं पा रहा था और हर एक जगह से वो सेलेस्टियल जेड चुरा रहे थे ताकि वो एसेंडेंट लेवल पे जा सके। और वांगलिंग को अब समझ में आता है कि डोटियान कितने फियर्स इंसान है। और एक जगह तो ये 1 बिलियन सोल फ्लैग को भी यूज़ करते हैं, तो वांगलिंग को इस सोल फ्लैग का पावर भी समझ में आता है। 3 महीने बीत चुके थे और अभी तक ये लोग चोरी करते रहते हैं। और अब फाइनली ये डोटियान बोलते हैं शायद इतना अब काफ़ी होगा, लेकिन फ्यूचर में अगर तुम्हें अपना पावर लेवल बढ़ाना है तो तुम्हें सेलेस्टियल जेड खुद से ढूंढने पड़ेंगे।
क्योंकि सेलेस्टियल रियल में भी तुम्हें इतने सारे सेलेस्टियल जेड नहीं मिलने वाले। मतलब आगे का जो पावर बढ़ाना रहेगा उसमें और ज़्यादा सेलेस्टियल जेड की ज़रूरत पड़ेगी। और डूटियान इस दौरान बताते हैं कि प्लेनेट सुजाको कुछ नहीं है। जब मैं यंग था तो मैं एक बार प्लेनेट से बाहर गया था, एक दूसरे प्लेनेट टियानयून पे, जो कि हमारे सुजाको से 10 गुना बड़ा है। वहाँ पर बहुत सारे सेक्ट हैं और बहुत सारे सेलेस्टियल जेड भी हैं। अगर मैं स्ट्रांग होता तो वहाँ से आता भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर कंट्रीज रैंक 6 या उससे भी ऊपर है। और टियानयून का नाम सुनते ही वांगलिंग की आंखों में भी एक चमक था। और डूटियान इस दौरान टियानयूनजी का नाम लेते, जो कि एक तरह से फ्यूचर वांगलिंग के मास्टर भी हैं। इधर ये लोग बात कर रहे थे, तभी एक ब्लैक ऑरा यहाँ पर चारों तरफ फैलने लगती है और ये इशारा था कि फॉर्सेकन इमॉर्टल क्लैन इधर भी बढ़ रहा है। और इन बैटल्स के दौरान दो लोगों का नाम फेमस हुआ था, लियू में और कियान फेंग, क्योंकि इसका पावर लेवल सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड फेज में था और रेड बटरफ्लाई का नाम अब मिट चुका था। अब ये लड़की इतनी पावरफुल थी कि 7 लीफ समन्स को तो आराम से मार देती थी, इवन 8 लीफ समन्स को ये ट्रैप कर देती थी, क्योंकि 8 लीफ समन्स सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज में माने जा सकते हैं। और एक और रूमर इसके बारे में चलता है कि ये लड़की कितनी दयालु है। इसने किसी को मारा नहीं था, बस सबको कैप्चर करती थी। और दूसरा बंदा जो फेमस था, इसका बड़ा भाई कियान फेंग या सीनियर ब्रदर, और उसका भी पावर लेवल सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड फेज में था। और ये जो बंदा था, इसका एक और आइडेंटिटी था, यानी कियान फेंग का, कि इसके पहले वाले कोई जो सुजाकू थे, ये उनका मतलब बेटे का बेटा या ऐसा कुछ था, डिसेंडेंट था। और इसी ने वो एग्रीमेंट किया था, जो कि वांगलिंग को सुनने को मिला था, कि रैंक 3 और उसके नीचे की कंट्रीज को ये मॉडल क्लैन को दे देगा ताकि ये वॉर रुक सके। डूटियान जब इस बार इस बादल को देखते हैं तो कहते हैं कि कुछ सालों तक इमॉर्टल क्लैन वाले शांत थे, अब वो दोबारा से अटैक करना शुरू कर चुके हैं। और ये जो ब्लैक क्लाउड था, उसमें ये फील करते हैं कि बहुत सारे कल्टीवेटर्स सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड फेज के आसपास वाले होंगे। हालांकि ये शमन्स है, यानी 8 स्टार या 7 स्टार लिप्स वाले होंगे। और ये वांगलिंग से कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें 1 बिलियन सोल फ्लैग का क्लोन दिया था, उसे बाहर निकालो। और ये दोनों उस बादलों की तरफ बढ़ते हैं। अब जब ये आगे पहुंचते हैं तो यहाँ पर दो लोगों को वांगलिंग देखता है, खास करके पीछे जो बंदा था जिसकी थोड़ी कुबड़ निकली हुई थी, वो ओल्ड मैन, उसे वांगलिंग पहचान जाता है। ये वही बंदा था जो कि वांगलिंग को स्पेशल रिफ्ट में दौड़ा रहा था, लंबे समय तक दौड़ाया था। लेकिन वांगलिंग ने स्ट्रॉ हैट पहना था और सोल फ्लैग के आसपास था, तो वो बंदा इसे पहचान नहीं पाता। लेकिन उसके बगल में जो बंदा था, वो इन्हें देख के इतना तो कह देता है, अच्छा तो तुम दोनों सोल रिफाइनिंग सेक्ट से हो, तो यहीं पे रहो। और एक इनविजिबल फोर्स डूटियान और वांगलिंग को घेरने लगता है। डूटियान भी पहचान जाते हैं कि ये जो सामने वाला मिडिल एज मैन है, ये 9 लिफ शमन है। और ये तुरंत ही सोल फ्लैग को रिलीज करते हैं और बोलते हैं चार्ज। अब जो भी सोल फ्रैगमेंट्स थे वो एकदम क्रेजी हो करके सामने वाले अटैक की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो मिडिल एज मैन थे, क्योंकि ये 9 लिफ समन थे, तो इनका पावर लेवल एसेंडेंट के अर्ली फेज में था। और ये तुरंत ही पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि 1 बिलियन सोल फ्लैग के बारे में इन्होंने भी सुन रखा था। इस दौरान ये मिडिल एज मैन बाकी लोगों को पीछे भेजने के बाद ये बोलता है कि मैं इस सोल फ्लैग को टेस्ट करना चाहूंगा, तो मैं आगे जा रहा हूँ और तुम लोग ये किसी और डायरेक्शन में भेज देता है। वांगलिंग वगैरह इधर पीछे लौट रहे थे और वांगलिंग कहता है कि वो 9 लिफ समन हमें फॉलो कर रहा है। डूटियान देखते हैं और तुरंत ही 5 मिलियन सोल्स को, और जिसमें 13 प्राइमरी सोल्स थे, उन्हें प्रकट करते हैं। और ये वांगलिंग को दिखा रहे थे कि देखो ध्यान से, इस तरह से इसको यूज किया जाता है, क्योंकि जो 13 प्राइमरी सोल्स थे उनसे एक फॉर्मेशन बना देते हैं और बाकी सोल्स आसपास ऐसा घूम रहे थे। और इनके बीच में यानी इन्फॉर्मेशन के बीच में वांगलिंग, डूटियान और वो मिडिल एज्ड मैन यानी कि शमन था। वांगलिंग पूरी तरह से तो नहीं समझ पाता है, पर थोड़ा थोड़ा समझ रहा था। और डूटियान इस दौरान चिल्लाते हैं सोल रिफाइनिंग, और पूरे सोल्स मानो एक मंत्र पढ़ रहे हो, और इसके थ्रू एक बड़ा सा हाथ बनता है। मिडिल एज मैन देखता है और ये बोलता है स्टॉप, और वो बड़ा हाथ जो कि आगे बढ़ रहा था वो रुक जाता है। मिडिल एज मैन इस दौरान एक कॉल्ड्रन बाहर निकलता है, जिसमें 5 लाइट्स अलग अलग तरह की चमक रही थी, और वो कुछ रिफाइनिंग प्रोसेस यूज करता है। डूटियान भी आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन शांत थे और कहते हैं कि मानना पड़ेगा, तुम सच में 9 लिफ शमन हो, तुम्हारे पास कुछ स्किल्स तो हैं। डूटियान तुरंत ही फॉर्मेशन बदल देते हैं और इसमें हल्का सा सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हैं। अब वो जो शमन था उसका चेहरा थोड़ा बदलता है, और जो 13 प्राइमरी सोल्स थे वो उन्हें एक में फ्यूज कर देते हैं, और जो 500 मिलियन सोल्स थे सोल फ्रैगमेंट, ये उन्हें भी मर्ज कर देते हैं और एक नया सोल बनता है। मिडिल एज मैन हैरान था, और जो ये सोल बनता है ये आराम से एसेंडेंट लेवल का सोल था। और इसमें तो बस 13 प्राइमरी सोल्स यूज हुए हैं, अगर 36 प्राइमरी सोल्स यूज हो जाए तो इवन सुजाको भी यहाँ के डरते हैं इस 1 बिलियन सोल फ्लैग से। और डूटियान इस दौरान इस समन से कहते हैं कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, निकल जाओ यहाँ से, और हम लोग इस बैटल में भाग नहीं लेना चाहते। तुम्हारे और
सुजाकू बीक के बीच में जो चल रहा है। पर वो बंदा भी कहता है कि इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। डोटियान हंसते हैं और 10 और प्राइमरी सोल्स अब ये बाहर निकालते हैं, जो कि उस एक सोल में मर्ज होने लगते हैं। अब ये शमन को समझ में आता है कि 1 बिलियन सोल फ्लैग का पावर अभी तो ये बंदा पूरा यूज भी नहीं कर रहा था। और फाइनली अब ये बोलता है एकदम प्यार से कि क्योंकि आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो मैं मेरे एल्डर्स को बता दूंगा, और हम लोग भी प्रॉमिस करते हैं कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट की तरफ एक कदम नहीं बढ़ाएंगे। और उसके बाद ये रेस्पेक्ट दे के यहाँ से निकल जाता है। डूटियान भी इधर वांगलिंग के साथ निकल जाते हैं और वांगलिंग को इधर 1 बिलियन सोल फ्लैग का असली पावर देखने को मिला था कि इस फ्लैग की मदद से ये इस दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। एटलीस्ट एसेंडेंट लेवल के लोग इसका कुछ नहीं कर पाएंगे। और डूटियान भी थोड़ा सा एक घमंड दिखाते हैं और वांगलिंग से पूछते हैं कि कैसा लगा ये पावर। वांगलिंग भी कहता है बहुत पावरफुल। और डूटियान बताते हैं कि मैं भी इसे अभी फुल पावर पे यूज़ नहीं कर पाता हूँ, इसको बहुत अलग अलग तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है। रास्ते में ये वांगलिंग को इस फ्लैग के बारे में और बताते हैं कि जैसे तुम इस सोल फ्लैग के अंदर अपने डोमेन्स को भी यूज़ कर सकते हो तो ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। और इसमें एक फोर्थ प्राइमरी सोल था जिसके बारे में ये बताते हैं जो कि सबसे पावरफुल है। और ये कुछ पुरानी स्टोरीज बताते हैं कि जो पहला वॉर चल रहा था समन्स के साथ आज से कई हजार साल पहले, उस समय मेरे एंसेस्टर सेकेंड सुजाकू के साथ मिलकर उन शमन्स से यानी कि फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन से फाइट किए थे। क्योंकि उस बैटल के दौरान जो फर्स्ट जनरेशन के सुजाकू थे उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था ताकि वो लोग फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन को सील कर पाए। तभी तो वो लोग जमीन के नीचे रहते थे। और बताते हैं कि सेकेंड सुजाकू कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड थे, बाकी सुजाकू से अलग थे और कोई उनके जैसा हुआ भी नहीं। उन्होंने किसी भी कंट्री को जो रैंक 5 या उससे ऊपर की थी उसे सप्रेस भी नहीं किया। सबको जी और जीनो दे वाला उनका सिद्धांत था। और शायद वो एसेंडेंट से भी ऊपर थे, वो एक रियल में जा चुके थे। और इन्हें पूरे सुजाकू प्लेनेट के हिस्ट्री में नंबर 1 एक्सपर्ट माना जाता है। वांगलिंग भी ये सब सुन करके चौंक जाता है। इसे सेटो नान का याद आता है क्योंकि वो कहा करते थे कि वो सुजाकू प्लेनेट पे नंबर 1 एक्सपर्ट है। और वांगलिंग पूछता है कि उनका नाम क्या था। डोटियान कहते यार बहुत समय हो चुका है, शायद अभी का सुजाकू उनका नाम जानता हो। वांगलिंग और चीज़ें पूछता है कि आखिरी में उनको क्या हुआ। डोटियान बताते हैं कि यार पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गए, क्योंकि उनका जो बैटल था फॉरेन कल्टीवेटर से शायद हुआ था। मतलब इमॉर्टल क्लैन वाले तो ठीक है, बाहरी दुनिया के भी लोग यहाँ पर अटैक कर रहे थे। और उस बैटल के दौरान मेरे जो एक एंसेस्टर थे, फोर्थ एंसेस्टर, वो भी मारे गए थे, लेकिन वो एसेंडेंट लेवल पे थे। तो उनका प्राइमरी सोल फ्रैगमेंट इसके अंदर मिक्स है सोल फ्लैग के अंदर। और हम उस बैटल को तो जीत गए थे, पर सेकंड सुजाकू पर फॉरेन कल्टीवेटर्स पूरा पड़ चुके थे, यानी उनको घेर के मारना चाहते थे। वांगलिंग को याद आता है कि सेटोनान ने बताया था कि उनका बैटल फॉरेन कल्टीवेटर से हुआ था और उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन उनका सोल क्योंकि वहाँ से भाग गया था और हेवन डिफाइंग बीट के अंदर था, इसलिए वो बच गए। और वांगलिंग को डोटियान की स्टोरी के हिसाब से जो सेकेंड जनरेशन के सुजाकू थे उनकी स्टोरी सेटोनान से मिलती जुलती फील होती है। और वांगलिंग को पर गुस्सा आता है कि अभी का जो सुजाकू है उससे तो वांगलिंग की दुश्मनी है, तो क्या अगर सेटोनान जागेंगे तो इसकी मदद करेंगे। डोटियान भी देखते हैं और वांगलिंग से पूछते हैं कि क्या सोच रहे हो। वांगलिंग पूछता है कि अगर सेकंड जनरेशन के सुजाकू अभी जाग जाते हैं, मतलब अगर होते, तो क्या वो इस बैटल में करंट सुजाकू का मदद करते हैं। डोटियान हंस के बताते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सेकंड जनरेशन के सुजाकू बहुत एरोगेंट थे। एक ही चीज़ था कि फर्स्ट जनरेशन के जो सुजाकू थे उनका वो रेस्पेक्ट करते थे, इसलिए वो यहाँ पर थे इस प्लेनेट पे। ये तो वो कब का इस प्लेनेट को छोड़ के चले गए होते। अब वांगलिंग पूछता है कि कितने जनरेशन के सुजाकू अब तक हो चुके हैं। डोटियान बताते हैं कि अभी का जो सुजाकू है जिसका नाम जुकुजी है वो 14th जनरेशन का सुजाकू है, यानी कि 14वां, जैसे कि मैं भी घृणा करता हूँ। और वांगलिंग अब पूछता है कि आप एक चीज़ की बात और कर रहे थे, फॉरसेकन इमॉर्टल क्लैन के एंसेस्ट्रल स्पिरिट की, वो क्या चीज़ है। डोटियान बोलते हैं कि मुझे भी क्लियरली तो नहीं पता, बस मैंने कुछ रिकॉर्ड्स देखे थे कि वो स्पिरिट अचानक से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में प्रकट हुई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे असेंडेंट लेवल के कल्टीवेटर्स मारे गए थे। और अब ये वांगलिंग से कहते ये सब बातें बंद करो और जल्दी से ट्राई करो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे पहुंचो। और इस दौरान ये रास्ते में वांगलिंग एक और नाम बताते हैं कि जो 4 फॉरेन कल्टीवेटर्स थे उनमें से एक का नाम नाडो करके था, और वो बंदा 5 एलिमेंट्स प्लेनेट से था। और जो भी रिकॉर्ड्स वाली चीज़ें हैं मैं तुम्हें दे दूंगा, मतलब उस समय क्या हुआ था, आगे कौन से क्लैन है, इधर क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब तुम्हें पता चल जाए। नाडो का नाम सुनते ही वांगलिंग कांप जाता है और डोटियान भी कहते क्या बात है। और वांगलिंग बताता है इस नाडुओ से मैं मिल चुका हूँ। डोटियान और ज़्यादा चौंक जाते हैं कि नाडुओ वो 10,000 सालों से जिंदा है, आराम से वो असेंडेंट लेवल पे होगा, शायद अगले रियल में जा रहा होगा। इस दौरान एक ग्रीन लाइट चारों तरफ चमकती है और पूरे कॉन्टिनेंट को कवर कर लेती है।
और ये जो फॉर्मेशन था ये सुजाकू का फॉर्मेशन था। और अब ये बोलते हैं लगता है कि अभी जो सुजाकू वाले हैं वो इमॉर्टल क्लैन से इस बैटल को खत्म ही कर देना चाहते हैं। इस फॉर्मेशन को थोड़ा सा टेस्ट करते हैं अपने ब्लैक फॉग से। जैसे ही अपना फॉग यानी ऑरा भेजते हैं, फॉर्मेशन में से एक मुक्का निकल के आता है और इनके इस ब्लैक गैस को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब ये वांगलिंग को बताते हैं कि इस फॉर्मेशन में जायन डेमन क्लैन का ब्लड लाइन भी मिक्स है। और ये बताते हैं वांगलिंग को कि तुमने जायन डेमन क्लैन के लोगों को सील कर दिया था उनके पावर को, पर कियान फेंग यानी सुजाकू का डिसाइपल वो वहां पर गया था और उन्हें अनसील कर चुका है और उनकी मदद ले रहा है। और डोटियान बताते हैं कि हर 5000 किलोमीटर पे इस फॉर्मेशन को कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा होगा। अब क्योंकि ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते थे तो डोटियान को गुस्सा आता है और ये बोलते हैं कि जो भी आसपास के फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है बाहर आ जाओ, नहीं तो फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा और इस फॉर्मेशन को खोलो ताकि मैं जा सकूं। पर ये बंदा अब ये वांगलिंग से फाइट करना चाहता था और ये बोलता है कि शेंग न्यू क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। वांगलिंग भी कहता है कि तुम कौन हो। अब ये बंदा बोलता है वैसे तो हम पहली बार मिले हैं, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला है। मेरी जो कंकुबाइन है रेड बटरफ्लाई वो तुम्हारे बारे में हमेशा सोचती रहती है। और ये बंदा स्माइल देता है। वांगलिंग भी कहता है अच्छा तो तुम कियान फेंग हो। तो स्टोरी यहीं